वेलकम टू डॉक्टर डेंटल स्माइल्स इन इस्तांबुल। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में डेंटिस्ट्री का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यानी कि जैसे कि हम बहुत सारे छोटे मोटे टॉपिक के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चाहे आप कोई टूथ के लेके डिस्कशन हो गया, जैसे कि बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक आप कब डालेंगे, आपका पढ़ाने का स्टाइल या फिर डिस्कशन का स्टाइल अच्छा लग रहा है, तो बहुत सारा कमेंट आ रहा है। सो कहीं ना कहीं मैं सोचा कि फिर से एजुकेशनल वीडियोस मैं शुरू करता हूँ। सो फाइनल ईयर में मैं ज़्यादातर एजुकेशनल वीडियोस बनाऊंगा। जो 10 मिथ्स था हो गया, कैसे बीडीएस में आना चाहिए वो हो गया, डेफिनेटली वो तो आएगा बिकॉज अगेन मैं मेरा कॉलेज को कभी नहीं छोड़ पाता। सो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस के बारे में तो डेफिनेटली आता रहेगा, वो तो अलग बात है। बट कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ, इस साल में सिर्फ एजुकेशनल वीडियोस के ऊपर ज्यादा फोकस करूंगा। और जैसे मिथ्स हो गया, क्या डेंटिस्ट्री है क्या नहीं है, लोगों को बहुत समझा लिए, अभी समझाने का और नहीं है। अभी डायरेक्ट आते हैं पेशेंट के ऊपर क्या करना चाहिए। सो आज का जो डिस्कशन हमारा रहेगा वो ऐसा है कि मान लीजिए कि आपके क्लिनिक में एक पेशेंट आया है। सो आने के बाद आपको जो पहला कुछ कुछ चीजें पूछना होता है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आज का टॉपिक है demographic data. So guys, watch the video till last and don't forget to like, share and subscribe the channel and also click on the bell icon to get the notifications fast. इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जैसे कि आपको पता है कि मैं कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस का फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूं। और जैसे कि नीट पीजी यानी कि नीट एमडीएस का एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है। आप लोगों का सबका तैयारी, जो कि मेरा सीनियर से उन लोगों का तैयारी बहुत अच्छे से डेफिनेटली चल रहा होगा। सो सबसे पहले ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ माय सीनियर्स। एंड उसके साथ मैं ऐड कर दूं तो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस में 41 पीजी सीट से डिपार्टमेंट वाइज का जो पीजी का सीट है उसके बारे में मैं बहुत जल्दी डाल दूंगा, एक लॉन्ग वीडियो आने वाला है। दूसरा बात यह है कि अगर यूजी के लिए भी आप चूज कर रहे हैं, उसके रिलेटेड हो, पीजी के रिलेटेड हो, बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल में अपडेटेड है, अपलोडेड है, वहां से जाके देख सकते हैं कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस के बारे में। सिमिलरली नीचे जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है वो हमारा डायरेक्टर सर डॉक्टर जुगे ज्योति पाठी सर का कांटेक्ट नंबर है। आप वहां पे जाके डायरेक्टली उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो गाइज, जैसे कि ऑलरेडी मेरे चैनल में 1000 सब्सक्रिप्शन हो चुका है। सो थैंक यू सो मच अगेन टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए एक वेबसाइट लॉन्च किया हूं, डॉक्टर.डेंटल मिनी साइट। सो वहां पे फर्स्ट ईयर से लेके थर्ड ईयर तक सारे हैंड रिटेन नोट्स अपलोडेड है, बहुत ही कम प्राइस में अपलोडेड है। आपको बहुत ही कम प्राइस में ये सारे नोट्स मिल जाएगा। उसके साथ आपको ये जो मॉड्यूल है, नोट्स का मॉड्यूल है, आपको वो ऑनलाइन में भी मिल सकता है, ऑफलाइन में भी मिल सकता है। आपको पूरा सेट अगर खरीदना है, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का हो या फिर थर्ड ईयर का, आप एक साथ खरीद सकते हैं। या फिर आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट का अगर भी चाहे वो ऑनलाइन मोड में हो या फिर ऑफलाइन मोड में हो, आपके पास पहुंच जाएगा। सो नीचे उसका लिंक भी मैं दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक अवेलेबल है, आप वहां से जाके डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। एंड अगेन, अगर आप भुवनेश्वर के अंदर से हैं देन आप लोगों के लिए फ्री डिलीवरी चार्ज रहेगा। एंड अगर आप आउट ऑफ भुवनेश्वर से है एंड इन इंडिया से ही पढ़ रहे हैं देन आपके लिए सिर्फ डिलीवरी चार्ज 50 रुपीज में आपका सिर्फ डिलीवरी चार्ज में हो जाएगा ऑर्डर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्टूडेंट्स लोगों के लिए मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए पॉकेट फ्रेंडली डेंटल इक्विपमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि बीडीएस स्टूडेंट्स के लिए जितना सारा इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होता है फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक, वो भी मेरा वेबसाइट में अवेलेबल है, बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल है। आप वहां से जाके अगेन उसको अवेल कर सकते हैं। एंड अगेन आपके पास यहाँ पे भी ऑफर है, अगर आप 5000 से ज्यादा रुपया का खरीदी कर रहे हैं देन आपको उस साल का जो नोट्स होगा वो फ्री में आपको मिल जाएगा। आई रिपीट, अगर आप 5000 रुपीज का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं कोई भी डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, देन आपको उस साल का जो नोट्स है आपको फ्री में मिल जाएगा। जैसे कि मैं टॉपिक के बारे में शुरू करने से पहले बता दे रहा हूं अगेन कि हम आज इस वीडियो में
डेमोग्राफिक डाटा के बारे में डिस्कस करेंगे। सो डेमोग्राफिक यानी कि कहीं ना कहीं ये पेशेंट का डिटेल होता है। जब आपके क्लिनिक में कोई एक पेशेंट आएगा, आने के बाद आपको क्या क्या चीजें पूछना होता है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम डेंटल केस हिस्ट्री के बारे में, अगर मैं टॉपिक एंड सब टॉपिक का बात करूं, आज का टॉपिक हमारा है डेंटल केस हिस्ट्री, और अगर हम सब टॉपिक के बात करेंगे तो वो होता है हमारा डेमोग्राफिक डाटा। अगर डेमोग्राफिक डाटा का मैं बात करूं, डेमोग्राफिक डाटा में जो आता है, जैसे कि विलियम शेक्सपियर में बोले थे कि नाम पे क्या है, डेफिनेटली वहीं से शुरू होता है। नाम ही आपको पूछना चाहिए। आज अ डेंटिस्ट, आज अ डॉक्टर, जो शुरुआत होना चाहिए आपका वो है आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। पेशेंट का नाम जानना बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन उठता है कि क्या पेशेंट के नाम जानने से आप डायग्नोसिस दे देंगे, ट्रीटमेंट दे देंगे? नाम जानना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? पहला चीज, बीइंग अ डेंटिस्ट, जब आपके क्लिनिक में कोई एक पेशेंट आ रहा है, पहला चीज ये है कि पेशेंट को लाइक हे कम हियर, हे गो देयर, यू शुड नॉट से लाइक दैट। आपको उस पेशेंट के नाम से बुलाना चाहिए। पहला बात ये है। दूसरा बात ये है कि गुड रैपो क्रिएट करता है, एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप होता है एक डेंटिस्ट या फिर एक डॉक्टर या फिर एक डेंटल सर्जन और एक पेशेंट के बीच में। ये सिर्फ अगर मैं डेंटल सर्जन का पर्सपेक्टिव से बोलूं, ये होने से क्या होता है, अगर आप उस पेशेंट के साथ अच्छे से बिहेव कर रहे हो, उसके नाम से उसको आप पुकार रहे हैं, देन इससे चक्कर में क्या होता है, ये आपका फायदा वाला, ये बिजनेस माइंडेड या फिर कहीं ना कहीं मनी का बात आ जाता है कि हाँ, पेशेंट सोचेगा कि नहीं, ये डॉक्टर मेरे को पहचानता है, सो बेटर कि नेक्स्ट टाइम मेरा कुछ भी प्रॉब्लम होगा, सो आई विल कंसल्ट टू दैट डॉक्टर ओनली। सो कहीं ना कहीं आप एक पेशेंट को आपके तरह खींच के अट्रैक्ट करके रख पाए हैं। पेशेंट के साइकोलॉजी में ये चलता है कि दिन में इतना पेशेंट देखने के बाद अगर एक डॉक्टर उसका नाम याद रख पा रहे, सो ये उसके लिए भी बहुत बड़ी बात होता है। ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि मान लीजिए आपके डेंटल चेयर में कोई भी प्रोसीड्योर एक चल रहा है एंड उसी टाइम पे वो पेशेंट डर के हो, अनकॉन्शियस हो गए या फिर सिनकोप में चला गया, सो उस टाइम पे आप उसके अगर नाम से पुकारेंगे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका एक पेशेंट का नाम है पुनाक दास, सो अगर आप वहां पे बार बार लाइक पेशेंट सिनकोप में जा रहा है और आप वहां पे बार बार पुनाक करके, मान लीजिए पुनाक पुनाक पुनाक, सो ऐसे अगर आप पुनाक 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 ऐसा करके अगर आप बार बार पुकारेंगे, हो सकता है कि वो रेस्पॉन्ड करे। सो उस चीज के लिए नाम जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो नेम के बाद आता है एज। एज अगेन, क्या एज जानने से आपको डायग्नोसिस पता चलता है? हाँ, डायग्नोसिस पता नहीं चल सकता है, बट आपको एक क्लू मिल जाएगा। क्यों? डिफरेंट एज ग्रुप में डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीजेस होता है। जैसे कि मैं डेंटल के बारे में अगर बात करूं, मैं 3 एग्जांपल एज रिलेटेड डिजीज के बारे में बोल दूंगा आपको यहाँ पे। मान लीजिए पहला डिजीज जो कि बहुत छोटे बच्चे या फिर इन्फेंट, जब बच्चा पैदा होता है तुरंत उसको एक ओरल डिजीज होता है या फिर एक हेड एंड नेक रीजन का डिजीज होता है या फिर एक डेवलपमेंटल एनोमली होता है, दैट इज कॉल्ड क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट, जबकि एक डेवलपमेंटल एनोमली है लिप एंड पैलेट का। ये एज ग्रुप यानी कि इन्फेंसी के केस में होता है। इसका जो करेक्शन होता है, जैसे कि मिलाट्स का एक रूल है, हजरेफ ने दिए थे रूल ऑफ 10, जहां पे एक बच्चा जब 10 वीक का हो जाता है, 10 पाउंड का होता है एंड 10 ग्राम का हीमोग्लोबिन होता है, उस टाइम पे क्लेफ्ट लिप का ट्रीटमेंट होता है। ये हो गया एज रिलेटेड। सिमिलरली अगर मैं बोलूं रैम्पेंट कैरीज यानी कि एक साल में अगर एक बच्चा का 10 से ज्यादा दांत में कैरीज होता है, दैट इज कॉल्ड रैम्पेंट कैरीज। अगेन आता है अर्ली चाइल्डहुड कैरीज। ये एज रिलेटेड फैक्टर में आ जाता है। सिमिलरली उसके बाद और एक डिजीज है नर्सिंग बॉटल कैरीज या फिर बेबी बॉटल सिंड्रोम। ये सारे जो चीजें होता है ये बच्चों में ज्यादातर दिखाई देता है, जहां पे बेसिकली कैरीज होता है छोटे बच्चों में यानी कि डेसिडुअस टीथ में। ये एक बात गया। सिमिलरली अगर मैं प्यूबर्टी का बात करूं, प्यूबर्टी में केस में लड़कियों में जिंजिवाइटिस ज्यादा होता है। ये एक बात हो गया, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के केस में जिंजिवाइटिस होना है या फिर प्यूबर्टल जिंजिवाइटिस हम बोलते हैं उसको। सिमिलरली जब एज धीरे धीरे बढ़ता है, उस केस में वेस्टिंग डिजीज जैसे कि अट्रिशन, ऑपरेशन, ये सारे डिजीजेस देखने मिलता है। एंड उसके बाद लाइक टूथलस, ऑटोमेटिकली दांत गिर जाना। ये सारे चीजें भी हमको देखना मिलता है एज रिलेटेड फैक्टर में। एज के बाद आता है हमारा सेक्स। अगेन सेक्स, मेल हो फीमेल हो।
सो मेल में कुछ डिजीज है जो कि ज्यादा प्रिवेलेंट है, जैसे कि ओरल कैंसर में बोलूं, ओरल कैंसर में स्क्वामस सेल कार्सिनोमा हो गया, ओपीएमडी हो गया, ये ज्यादातर हमको मेल में मिलता है एज कंपेयर टू द फीमेल्स। सिमिलरली सैलिवरी ग्लैंड में जैसे प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा हो गया, वार्थिंस ट्यूमर हो गया, सो किसमें फीमेल प्रेडिलेक्शन ज्यादा है, किसमें मेल प्रेडिलेक्शन ज्यादा है। सो एज रिलेटेड डिजीजेस भी आपको, सॉरी सेक्स रिलेटेड डिजीजेस भी बहुत एक मैटर करता है। सेक्स के बाद आता है आपका प्लेस ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ बर्थ। अगर मैं प्लेस ऑफ बर्थ का बात करूं, मान लीजिए एक जगह से अगर आप एक माल नरिश्ड एरिया से पैदा हुए हैं, देन वहां पे डेफिनेटली अगर माल नरिश्ड है देन आप में भी वही माल नरिश्ड रहेगा, जैसे कि क्वासियरकर हुआ, मारास्मस हुआ। सो प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर वो डिपेंड करता है आप कहां से पैदा हुए हैं, उस जगह के हिसाब से डिजीज हो। जैसे डेंटल की बात करूं तो फ्लोरोसिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट डिजीज, दैट इज एनामेल हाइपोप्लासिया, जहां पे हमारा आता है टर्मिनोलॉजिकल फ्लोरोसिस, डेंटल फ्लोरोसिस, यानी कि वाटर में अगर फ्लोराइड कंटेंट ज्यादा होता है उस केस में फ्लोरोसिस होता है। सो उस चीज को हम बोलते हैं फ्लोरोसिस। सो ये एक हो गया आपका प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से। सिमिलरली अगर मैं बात करूं आपका डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ भी अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो पता करने के लिए, एज फैक्टर को पता करने के लिए। फिर हमारा आता है एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर। टेलीफोन नंबर डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मान लीजिए आज एक पेशेंट आया है, सिवियर दांत में पेन था, मैं एक्सेस ओपनिंग किया हूं, एक्सेस ओपनिंग के बाद मैं उसको 4 दिन के बाद रिकल में बुला रहा हूं। हो सकता है कि उस दिन पेशेंट को, उसको एक दिन पहले मेरा जो अटेंडेंट होगा उसको फोन करके याद दिला सकता है कि भाई आपका, या फिर सर आपका कल रिकल है, सेकेंड सिटिंग है आरसीटी का, सो आप आ जाना इतना टाइम पे। सो इसलिए टेलीफोन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगेन अगर मैं एड्रेस का बात करूं, वही चीज आ जाएगा, फ्लोरोसिस हो गया, या फिर जैसे अगर मैं जनरल मेडिसिन का थोड़ा सा इसमें डालूं तो मलेरिया हो गया, जैसे कि रिसेंटली ओडिशा का दमन मूवी का जो इतना ज्यादा बहुत अच्छा सुपरहिट हुआ है दमन मूवी, सो वहां पे लाइक दुर्गम अंचल मलेरिया निराकरण, सो दैट इज कॉल्ड, कैसे एक पर्टिकुलर एरिया में कोरापुट का डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा मलेरिया हो रहा है, सो कहां से वो आदमी बिलोंग कर रहा है, फिर जो पेशेंट है वो बिलोंग कर रहा है, वो जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हो सकता है कि वो अगर कोरापुट से हो तो हो सकता है कि वहां पे ज्यादा मलेरिया हो रहा होगा, सो उस केस में मलेरिया का सिम्टम्स के मलेरिया टेस्ट हो सकता है। सो इसीलिए कहां से एड्रेस जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो एड्रेस के बाद जो हमारा मेन आता है वो है एजुकेशन। एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली मेडिकल का भी मैं ना बात करूं, बट डेंटल में डेफिनेटली एजुकेशन मैटर्स। क्यों? क्योंकि अगर आज मतलब जैसे बोला जाता है दांत दर्द नहीं तो डेंटिस्ट्री नहीं, ये एक जेन्युइन बात है, क्योंकि एजुकेशन एक मेजर रोल प्ले करेगा। कैसे? एक मान लीजिए अभी एक आपके पास आया है, एक फिजिक्स का प्रोफेसर मान लीजिए आपके क्लिनिक में आया है, सो आप उसको जो एजुकेशन देंगे या फिर आप जो समझाएंगे वो जैसे समझेगा, और एक गांव से जो कि इलिटरेट है वो आया होगा आपके पास, आप उसको भी समझाएंगे, क्या दोनों जो समझेंगे वो क्या एक जैसा समझेंगे? डेफिनेटली नहीं समझेंगे। सो इसी चीज के लिए एजुकेशन से आप कैसे, एक पेशेंट बोल रहा है मैं 10th तक पढ़ा हूं और एक पेशेंट बोल रहा है मैं बैचलर इन आर्ट्स किया हूं, सो बैचलर इन आर्ट्स को जो पेशेंट होगा उसको जैसे समझाएंगे, क्या जो क्लास 10th पास करके आया है उसको क्या आप वैसे समझाएंगे? डेफिनेटली नहीं, दोनों को समझाने का तरीका अलग होता है। सो इसीलिए एजुकेशन मैटर करता है। फिर आता है ऑक्यूपेशन, यानी कि पेशेंट का जॉब क्या है, पेशेंट क्या काम करता है, क्यों? डिफरेंट वर्क ग्रुप के हिसाब से डिफरेंट डिजीजेस होता है। फॉर एग्जांपल डेंटिस्ट्री में स्पोंडालाइटिस एक कॉमन डिजीज होता है, डिसऑर्डर होता है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं आपको आईटी सेक्टर का बात कर लेता हूं, डेंटल रिलेटेड डिजीज दो मैं आपको एग्जांपल दूंगा। जैसे कि मैं टेलर का बात कर रहा हूं, टेलर का एक हैबिट होता है कि वो नीडल उसके दांत में रखता है, सो जिसके वजह से एट्रिशन या फिर ये सारे डिजीजेस हो सकता है, वेस्टिंग डिजीज हो सकता है, विदाउट एनी रीजन दांत गिर जाना, ये सारा भी हो सकता है। सिमिलरली जो नाइट ड्यूटी में डॉक्टर नाइट ड्यूटी का जॉब करते हैं या फिर 24/7 का जॉब करते हैं, वहां पे खाना इरेगुलरिटीज होता है। आईटी सेक्टर में बार बार लोग बाहर जाके चिप्स खाना,
फिर स्टिकी फूड्स खाना या फिर पैकेज्ड फूड खाना, सिगरेट स्मोकिंग करना, इसके वजह से ओरल कैविटी को इफेक्ट होता है, डेंटल कैरीज होने का ज्यादा चांस होता है। सो इसीलिए ऑक्यूपेशन जानना इंपॉर्टेंट है। फिर आता है एनुअल इनकम। एनुअल इनकम क्यों इंपॉर्टेंट है? मान लीजिए आपके पास एक बंदा आया है जो महीने को 12 लाख कमा रहा है और एक बंदा आया है जो महीने को 50,000 कमा रहा है। सो मान लीजिए जो महीने को 12 लाख कमा रहा है वो ले रहा है सिगरेट ऑफ एक्स ब्रांड, वेयरएज अगर मैं बात करूं जो 50,000 कमा रहा है वो बीड़ी फूंक रहा है। सो डेफिनेटली बीड़ी जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा डेंजरस है आज कंपेयर टू द सिगरेट। सो जो बीड़ी ले रहा है उसको क्या डिजीज, मतलब कितना जल्दी डिजीज होने का चांसेस है, आज कितना रेट है आज कंपेयर टू द जो सिगरेट ले रहा है। हो सकता है कि ये इंटरचेंजेबल भी हो सकता है, बट कहीं ना कहीं बीडी जो है वो ज्यादा गंदा है आज कंपेयर टू द सिगरेट। सो क्यों एक बंदा बीडी ले रहा है, क्यों एक सिगरेट ले रहा है, हालांकि दोनों ही खराब है कहीं ना कहीं, बट जो बीडी ले रहा है वो एक जैसे हम लेमैन टर्म में बोलेंगे तो एक देसी ब्रांड है। वेयरएज अगर मैं सिगरेट का बात करूं तो एक ब्रांडेड डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स का आता है। सो कहीं ना कहीं इस चीज में पेशेंट को ज्यादा दिक्कत हो सकता है। अभी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि मैं बोला एनुअल इनकम, ऑक्यूपेशन एंड एजुकेशन, इसको तीनों को अगर हम मिलाएंगे देन कुपुस्वामी का जो मॉडिफाइड स्केल, हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा मॉडिफाइड स्केल आया है, दैट इज कुपुस्वामी का कैलकुलेशन आया है, वो बेसिकली ये तीन चीजों को इंक्लूड करता है। एक है एजुकेशन, एक है हमारा ऑक्यूपेशन और एक है हमारा एनुअल इनकम। सो ये तीनों के हिसाब से, इन तीनों का स्कोरिंग से हिसाब से जो कि 0 से लेके 29 तक होता है, उसी हिसाब से वो क्लास को 5 टाइप में डिवाइड किया गया है। मैं नीचे से अगर ऊपर तक जाऊं तो लोअर क्लास, अपर लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास एंड अपर क्लास को ये बेसिकली डिनोट करता है। सो ये था हमारा कुपुस्वामी का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैलकुलेशन के लिए। उसके बाद और दो चीज जो हमारा बचा है वो है मैरिड एंड अनमैरिड, मतलब पेशेंट मैरिड है या फिर अनमैरिड है। डेफिनेटली जो लोग अनमैरिड होता है इन द केस ऑफ मेल, वो थोड़ा सा ज्यादा वीक होते हैं एज कंपेयर टू द मैरिड मेल इंडिविजुअल्स। Whereas in the case of the religion, different religion में different practices होता है। सो कहीं ना कहीं वो चीज को भी जैसे कि मैं अगर मेडिकल के हिसाब से आपको एग्जांपल दूं, जैसे ज्यूज एंड मुस्लिम्स के केस में सर्कमसिजन प्रैक्टिस होना ये बहुत ही ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द हिंदू। ये सो अगेन इट्स नॉट अबाउट नो ऑफेंस इन दैट, ऐसे मैं पर्सनली किसी को ये करके नहीं बोल रहा हूँ। सो ये बेसिकली एक एग्जाम्पल था बोलने के लिए कि रिलीजन कैसे एक मेजर रोल प्ले करता है इन अ केस हिस्ट्री या फिर इन अ डायग्नोसिस। सो ये था आज का डिस्कशन के बारे में, जहां पे हम डेमोग्राफिक डाटा के बारे में डिस्कशन किए हैं, जो कि हमारा आता है क्या क्या हेडिंग के अंडर, नेम, एज, सेक्स, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, एनुअल इनकम, मैरिड, socio-economic status like married or unmarried, socio-economic status and at last that is the religion. So इसका जो सेकेंड पार्ट है उसमें हम सारे चीफ कॉम्प्लेन, फिर हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, फिर फैमिली हिस्ट्री, फिर मेडिकल हिस्ट्री, फिर पास्ट डेंटल हिस्ट्री, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस फास्ट।